हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर मूवी एक्सप्लेनर। मैं हूं आपका दोस्त HP और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है डिक्टेटर, जो कि 2012 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसको IMDb पे 6.4 स्टार और रॉटेन टमेटो पे 57% फ्रेश बताया गया है। तो चलिए बिना किसी बवाल मचाए चालू करते हैं इस मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वादिया नाम का एक देश होता है जहां पर अलादीन नाम का एक राजा राज करता था। वहां पर उसकी तानाशाही थी। अलादीन को उसके पिता के मरने के बाद सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वहां का राजा घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से उसने उस देश की बहुत गत बिगाड़ दी थी। वो एक बहुत अजीबोगरीब तानाशाह था और वो हमेशा अपनी मनमर्जी करता। उसकी अजीब हरकतों और नियमों से वहाँ के सारे लोग काफ़ी परेशान थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि जो भी उसके खिलाफ कुछ बोलता वो उसे मरवा देता। हम देखते हैं कि अलादीन अपनी कंट्री में एक रेस लगवाता है, जिस रेस के अंदर वो भी पार्ट लेता है और उससे आगे जो भी निकलता है वो बंदूक से उसके पैर पर गोली मार देता है। साथ ही अलादीन अपने देश की डिक्शनरी भी चेंज कर देता है। वो उसके अंदर जगह जगह वर्ड्स के अंदर अपना नाम ऐड कर देता है, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स ऐसे शब्दों की जगह वो अलादीन ऐड कर देता है, जिस वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर कोई बंदा कोविड टेस्ट कराने जाए और उसके टेस्ट रिजल्ट में लिखा है कि उसका टेस्ट अलादीन है, तो वो कैसे समझेगा कि वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे हम देखते हैं कि अलादीन अपने देश के लिए मिसाइल्स बना रहा होता है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स होती है। जब ये बात वादिया देश के लोगों को पता चलती है तो वो काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका तानाशाह पहले ही सन की है और अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर भी आ गई तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। जब अलादीन को ये बात पता चलती है तो वो सोचता है क्यों ना वो अपने देश के लोगों को एड्रेस करे, और इसीलिए वो सबके सामने घोषणा करता है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स तो बना रहा है, पर वो बस सेफ्टी के लिए है और वो इससे सिर्फ शांति कायम करेगा। पर जब वो ये बोल रहा होता है तब उसकी हंसी छूट पड़ती है। हम इससे समझ पाते हैं कि ये सब किसी और ने लिखा था और वो बस उसे पढ़ रहा था ताकि लोगों के मन में शांति रहे। इसके बाद अलादीन अपने चाचा तामिर के साथ एक जगह जाता है जहाँ पर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे थे। वो चेक करना चाहता था कि उनकी न्यूक्लियर मिसाइल कितनी प्रोग्रेस पर है। वहाँ के साइंटिस्ट जब उसको मिसाइल दिखाते हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक छोटी सी मिसाइल थी। अलादीन गुस्से में पूछता है कि यहाँ का चीफ साइंटिस्ट नडाल कहाँ है, जिस पर वहाँ के बाकी साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि लास्ट टाइम जब अलादीन यहाँ आया था तो नडाल और उसके बीच में बहस हो गई थी। नडाल ने बताया था कि जो मिसाइल वो बना रहे हैं वो ऊपर से स्फेरिकल शेप की ही होगी, पर अलादीन को चाहिए था कि वो आगे से नुकीली हो, जिस पर नडाल ने बोला कि आपको कार्टून कम देखने चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर अलादीन ने नडाल को मरवाने का हुक्म दे दिया और इसीलिए अब नडाल यहाँ नहीं है। अलादीन को यह बात याद तक नहीं थी। वो उस साइंटिस्ट को भी मरवाने का हुक्म दे देता है जो उसे ये सारी बात बताता है, और इसके बाद वहाँ से अपने घर लौट आता है। जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो उसके चाचा तामिर उससे बोलते हैं कि अब उन्हें अपने देश का ऑयल बाकी कंट्रीज़ को बेचना चाहिए। इससे उनकी कंट्री वादिया और ज़्यादा अमीर और ताकतवर बन पाएगी और साथ ही उनके इंटरनेशनली रिश्ते भी मजबूत होंगे। जिस बात पर अलादीन गुस्सा होकर बोलता है कि उसके पिता ने उसे समझाया था कि कभी भी वादिया का ऑयल इस देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए वो बाकी किसी कंट्री को अपना ऑयल नहीं बेचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही तामिर ये भी बताता है कि अमेरिकन लोगों को उनके न्यूक्लियर मिसाइल बनाने से प्रॉब्लम है और इसीलिए वो हमला करने की धमकी तक दे रहे हैं। इन दोनों में ये सब बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और अलादीन पर गोली चला देता है। अलादीन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर वहाँ पता चलता है कि वो अलादीन नहीं बल्कि उसका एक हमशक्ल था। अलादीन ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने कई सारे हमशक्ल बना रखे थे और वो अपनी जगह उनको बाहर भेजता था ताकि कोई भी अगर उस पर हमला करे तो वो कभी मारा ना जाए। कुछ भी कहो, बंदा शाना तो था। इसके बाद हम देखते हैं कि तामिर किसी को कॉल करके बताता है कि हमने गलत बंदे को शूट करा है, वो उसका हमशक्ल था। इससे हम समझ पाते हैं कि अलादीन को उसके चाचा तामिर मरवाना चाहते थे ताकि वो तख्त हासिल कर सके। तामिर हमेशा से चाहता था कि वो वादिया का ऑयल बाकी कंट्रीज़ को बेचे, जिससे कि वो काफ़ी अमीर हो जाए, पर कभी भी अलादीन ने उसकी बात नहीं सुनी और इसीलिए अब वो अलादीन को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था। पर अब वो समझ गया था कि अलादीन को डायरेक्टली मारना तो इतना आसान नहीं होगा, और इसीलिए वो प्लान बनाता है और वो अलादीन को बोलता है कि अमेरिका ने उनके सामने एक ऑफ़र रखा है कि अगर वो वादिया पर हमला नहीं चाहते हैं तो वो अमेरिका जा करके उनसे मुलाकात करें और पूरी बात स्पष्ट करें कि क्या वो न्यूक्लियर मिसाइलों से कुछ गलत तो नहीं करेंगे। अपने चाचा तामिर की ये सब बातें सुनकर अलादीन भी मान जाता है कि अब वो अमेरिका चला जाएगा। आगे हम देखते हैं कि अलादीन मेगन फॉक्स के साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद मेगन वहाँ से चली जाती है। मेगन फॉक्स एक्चुअली एक अमेरिकन सेलिब्रिटी थी। अलादीन दुनिया की सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ इंटीमेट हो चुका था और इसके लिए वो उन्हें काफ़ी सारा पैसा देता था। उसके पास एक दीवार लगी थी जिसके ऊपर कई सारी फ्रेम्स लगी थी जिनमें फ़ोटोज़ थे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के, जिनके साथ वो इंटीमेट हो चुका था।
इसके बाद हम देखते हैं कि वादिया का तानाशाह यानी अलादीन अमेरिका पहुंच जाता है एक बड़ी सी मेगा परेड करते हुए, जहां पर कई सारे ऊंट और कई अलग अलग तरीके की अतरंगी चीज़ें थी। पर यहाँ पर वादिया के तानाशाह यानी अलादीन को लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसके ऊपर बोतलें फेंक रहे होते हैं और उसे गालियाँ दे रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वादिया के लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। अमेरिका पहुंचने पर अलादीन को यूएसए की तरफ से एक सिक्योरिटी चीफ मिला था, पर जब वो सिक्योरिटी चीफ जनरल अलादीन से बात करता है तो हमें पता चलता है कि वो जनरल उनसे नफरत करता था और मौका मिलते ही वो तो उन्हें मार भी देता। इसके बाद अलादीन अपने शानदार होटल के रूम में जाता है और वहाँ सो जाता है, पर आधी रात को वहाँ पर वही सिक्योरिटी जनरल उसके पास आता है और उसे अगवा कर लेता है। अलादीन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसका खुद का सिक्योरिटी जनरल जो यूएसए ने उसके लिए असाइन किया है वो उसे किडनैप क्यों करना चाहता है। इसके बाद वो यूएसए का जनरल उसे किडनैप कर लेता है और उसे अलग अलग टॉर्चर करने वाले हथियार दिखाकर डराता है। पर जो वादिया का तानाशाह होता है वो इन सब चीज़ों से कहाँ डरने वाला था, बल्कि वो तो इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके पास इससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार है जिनसे वो लोगों को टॉर्चर करता है। अलादीन की ऐसी बातें सुनकर उसको और गुस्सा आता है और इसके बाद वो एक रेजर से अलादीन की पूरी दाढ़ी काट देता है। पर वो यहाँ भी नहीं रुकता, इसके बाद वो उसकी दाढ़ी में आग लगा देता है। पर यहाँ पर तानाशाह की किस्मत ज़्यादा अच्छी थी, दाढ़ी में लगी आग से जनरल के कपड़ों पर भी आग लग जाती है और वो गिर जाता है और अलादीन वहाँ से छूटकर भागने में कामयाब रहता है। जाते जाते वो बोलता है कि अलादीन की तो दाढ़ी भी बदला लेती है। पर अलादीन के साथ यहाँ मेन लफड़ा ये था कि दाढ़ी हटाने के बाद उसकी शक्ल काफ़ी बदल गई थी और इस वजह से अब वो इस बुरी हालत में वापस लौटता तो उसे कोई पहचानता नहीं। वो ट्राई भी करता है पर लोग उसे पहचानने से ही मना कर देते हैं। अलादीन रात भर दर बदर भटकता रहता है। वो इस उम्मीद में होता है कि सुबह जाकर वो अपने चाचा तामीर से मिलेगा और सारी चीज़ों को सही कर लेगा, पर सुबह जो वो देखता है उससे वो शॉक हो जाता है। उसका चाचा तामीर उसी के एक हमशक्ल के साथ में गाड़ी में बैठकर विला के अंदर जा रहा होता है। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। अलादीन का जो हमशक्ल था वो उसके चाचा तामीर के कहने पर वहाँ पर खड़े होकर ये घोषणा कर देता है कि अब से वादिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर उसका चाचा तामीर होगा। अलादीन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है पर वहाँ की सिक्योरिटी उसे भगा देती है क्योंकि कोई उसे पहचानने को ही तैयार नहीं था। साथ ही अलादीन का हमशक्ल ये भी घोषणा करता है कि वो कुछ दिनों में अमेरिका के अंदर ही एक पेपर साइन करेगा जिसके अंदर वादिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसके अकॉर्डिंग वादिया कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी जो कि बाकी देशों को ऑयल सप्लाई करेगी। जो ओरिजिनल अलादीन होता है उसकी अजीब हरकतें देखकर एक लड़की जोई उसे अपने पास बुलाती है और अपने साथ ले जाती है। जोई का एक सुपरमार्केट होता है जो कि वो खुद ही रन करती थी। अलादीन को वहाँ पर एक जॉब ऑफर करती है पर अलादीन जॉब ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है। पर उस बुड़बक को क्या पता था कि अमेरिका के अंदर चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी जैसी कि वादिया में थी। वहीं दूसरी ओर अलादीन का चाचा तामीर जो नकली अलादीन यानी उसका हमशक्ल था उसके अंदर अलादीन टाइप की आदतें डलवाना चाहता था ताकि वो वापस जब वादिया लौटे तो लोगों को भरोसा हो कि यही असली अलादीन है, और इसीलिए वो भी अलादीन की तरह उसको कई सारी लड़कियों के बीच में ले जाता है क्योंकि अलादीन को भी लड़कियों के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। आगे हम देखते हैं कि अलादीन न्यूयॉर्क की सड़कों पर दर बदर भटक रहा था, पर तभी उसे वहाँ पर एक स्टोर के अंदर नडाल दिखता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका जो चीफ साइंटिस्ट था जिसे उसने मरवा दिया वो यहाँ क्या कर रहा है। जब वो नडाल से मिलता है तो नडाल उसे बताता है कि असल में अलादीन ने आज तक जितने भी लोगों का मर्डर करने का ऑर्डर दिया था आज तक वो ऑर्डर कभी पूरा नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को वादिया से बाहर निकाल दिया गया और वो सब अमेरिका आ गए। इसके बाद नडाल अलादीन को एक ऐसे क्लब में ले जाता है जहाँ पर वो सारे लोग थे जिनको आज तक अलादीन ने मारने का ऑर्डर दिया था, पर वो आज सब जिंदा थे और यहाँ पर काफ़ी खुश थे और ये क्लब पूरी तरीके से अलादीन के अगेंस्ट ही बना हुआ था। यहाँ बैठे कुछ लोग अलादीन को पहचान लेते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, पर नडाल उसे बचाता है और झूठ बोलता है कि अलादीन असल में उसका कज़न है, ना कि अलादीन। इसके बाद क्लब में बैठकर अलादीन नडाल को पूरी बात बताता है कि कैसे उसके चाचा तामीर ने उसका काटा है। नडाल भी यही चाहता था कि वादिया फिर से एक तानाशाह वाली कंट्री बन जाए और इसीलिए वो अलादीन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो एक शर्त रखता है कि जब अलादीन वापस तानाशाह बनेगा तो वो नडाल को फिर से चीफ साइंटिस्ट की जॉब दे देगा। इसके बाद अलादीन और नडाल अगले दिन उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस होटल में अलादीन का डुप्लीकेट और उसके चाचा रुके हुए थे। यहाँ पर अलादीन जोई को भी देखता है। असल में वो यहाँ पर केटरिंग सर्विस के लिए आई हुई थी। जब नडाल को ये पता चलता है कि वो जोई को जानता है तो वो अलादीन को बोलता है कि अगर वो जोई के साथ काम करने लग जाए तो वो बिल्डिंग के अंदर आ जा सकता है बड़े आसानी से, और इसीलिए अलादीन जोई के स्टोर पर काम करने के लिए रेडी हो जाता है। पर अलादीन था तो एक तानाशाही, वो ग्राहकों को थप्पड़ मारता, लोगों को परेशान करता और गाली देकर भगा देता। जोई इससे काफ़ी परेशान थी, पर अब उसने काम पर रख लिया था इसलिए उसके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब नडाल अलादीन को बोलता है कि अगर वो अमेरिका आ ही चुका है तो क्यों ना वो अमेरिका को थोड़ा घूम भी ले। अलादीन पहले तो मना करता है, फिर नडाल बोलता है अरे भाई घूम ले, मज़ा आ जाएगा। तो अलादीन भी बोलता है ओके।
इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से एक जगह की सैर करने जाते हैं। उनके साथ में एक कपल भी बैठा था, पर अलादीन की अजीब अजीब बातें सुनकर के उनको डर लगने लग जाता है। अलादीन और नडाल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बातें कर रहे थे और आपको पता हो तो वहाँ पर पहले एक आतंकवादी हमला हो चुका है। और ये सब बातें सुनकर के वो जो कपल था वो अरबी भाषा को पूरी तरह समझ तो नहीं पा रहा था, पर उन्हें लग रहा था कि शायद ये आतंकवादी ही हैं। पर बात और तब बढ़ जाती है जब अलादीन अपना जैकेट उतारता है। उसके अंदर जो जैकेट था वो ऐसा लग रहा था जिसे उसने कोई बम पहन रखा हो, और इसीलिए वो कपल काफ़ी डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। जिसके बाद अलादीन और नडाल को पुलिस हिरासत में ले लेती है और उसकी जांच करती है कि कहीं वो असल में आतंकवादी तो नहीं। यहाँ से जोई उन्हें बाहर निकालती है। अगले दिन जोई जब स्टोर में आती है तो वो देखती है कि स्टोर का पूरा नक्शा बदल चुका था। अलादीन ने एक एक चीज़ को काफ़ी सही से जमाया हुआ था। जोई काफ़ी इंप्रेस थी और अब दोनों ही एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। अब अलादीन के सामने दिक्कत ये थी कि उसकी दाढ़ी कट चुकी थी और बिना दाढ़ी के लोग उसे पहचानते नहीं, क्योंकि वो इतने सालों से वैसा ही दिखता था। तो अगर वो बिल्डिंग के अंदर घुस भी गया तो भी लोग उसे पहचानेंगे नहीं, और इसीलिए उसके लिए एक दाढ़ी चाहिए थी। नडाल बताता है कि वो बड़ी आसानी से कोई नकली दाढ़ी को लगा सकता है, पर अलादीन मना कर देता है। आखिर तानाशाह के नखरे भी तो तानाशाह वाले ही थे। अलादीन बोलता है अब उन लगाएगा तो असली दाढ़ी लगाएगा। जिसके बाद नडाल पेपर में एक न्यूज़ पढ़ता है जिसके अंदर एक आदमी की डेथ हो गई थी, उसकी रिपोर्ट लगी थी। अलादीन और नडाल वहाँ जाते हैं और उस आदमी की डेड बॉडी से उसकी गर्दन काट के ले आते हैं। ठग लाइफ बॉयज। इसके बाद इनको दाढ़ी भी मिल जाती है। आगे हम देखते हैं कि जोए के स्टोर में एक प्रेग्नेंट कस्टमर को डिलीवरी की ज़रूरत थी, पर ऐसी सिचुएशन में एम्बुलेंस आती उतने में काफ़ी देर हो जाती। यहाँ अलादीन हीरो बनने के चक्कर में झूठ बोल देता है कि उसे डिलीवरी करना आता है, और वो उस औरत की सही में डिलीवरी कर भी देता है। ये सीन काफ़ी यूनिक और फनी था, क्योंकि डिलीवरी करते टाइम अलादीन के हाथ से उसका फ़ोन उस औरत के पेट में ही रह जाता है और उसके बाद वो उसे बाहर निकालता है। अब जोई और अलादीन एक दूसरे को काफ़ी लाइक करने लगे थे और इसीलिए वो इंटीमेट होने जा रहे होते हैं, पर अलादीन सोचता है क्यों ना जोई को सच्चाई बता दी जाए, क्योंकि अब तक अलादीन ने जोई को अपना दूसरा नाम बता रखा था और ये नहीं बताया था कि वो असल में वादिया का तानाशाह है। जब अलादीन जोई को ये बताता है कि वो असल में तानाशाह है तो जोई को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। अलादीन को इस बात से काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे इतने टाइम बाद एक सच्चा प्यार मिला था और उसने भी अब उसे अपने आप से दूर कर लिया। वो सोचता है कि वादिया के लोग भी उससे नफरत करते हैं, जोई भी उससे नफरत करती है, तो क्यों ना वो सुसाइड ही कर ले। और इसी थॉट के साथ वो एक ब्रिज से कूदने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर नडाल आ जाता है। नडाल अलादीन को समझाता है कि वो एक शानदार तानाशाह था। ये सब सुनकर अलादीन खुदकुशी का प्लान कैंसिल करता है, पर जोश जोश में वो ब्रिज से लटक जाता है, पर नडाल की मदद से वो वापस ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद नडाल और अलादीन अपने प्लान के अकॉर्डिंग अलादीन को खिड़की के रास्ते उस बिल्डिंग के अंदर भेजते हैं जिस होटल में अलादीन का डुप्लीकेट और उसके चाचा तामीर रुके हुए थे। अलादीन अपनी नकली दाढ़ी लगाता है और खिड़की के रास्ते कमरे में पहुंच जाता है। वो वहां पे अपने डुप्लीकेट से मिलता है। वो उस डुप्लीकेट को धमका कर वहां से भगा देता है। इसके बाद वो अपने चाचा तामीर से मिलता है और पैक्ट को साइन करने के लिए चला जाता है। अलादीन के चाचा तामीर को ये नहीं पता था कि असल में ये असली वाला अलादीन है, ना कि उसका हमशक्ल। तामीर तो मन में काफ़ी खुश था कि अब वो काफ़ी अमीर होने वाला था, क्योंकि जैसे ही ये पैक्ट साइन होता इसके बाद तामीर ऑफिशियली वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता और वो बाकी कंट्रीज़ को ऑयल बेचकर काफ़ी पैसा कमाता। साथ ही वादिया के लोगों को दिखाने के लिए वो उसके हमशक्ल को तख्त पर बिठाए रखता ताकि किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो। जब अलादीन स्टेज पर चढ़ता है तो वह पैक्ट को साइन करने की जगह उसे फाड़ देता है, और जैसे ही पैक्ट फटता है अलादीन के चाचा तामीर की भी फटती है। वो समझ जाता है कि हमशक्ल नहीं बल्कि असली अलादीन है। अलादीन सबसे पहले तो अपने चाचा तामीर को गिरफ्तार करवाता है अपने गार्ड से। इसके बाद में वो घोषणा करता है कि वादिया ना तो कभी डेमोक्रेसी थी, ना है और ना कभी बनेगी। पर तभी वहाँ पर एंड मौके पर जोई आ जाती है। वो अलादीन को समझाती है और उसे देखते ही अलादीन का मन बदल जाता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। जोई की बात मानकर वो अपने देश को डेमोक्रेसी घोषित कर देता है, पर यह बस नाम की डेमोक्रेसी थी। ये सब चल ही रहा था कि अलादीन के चाचा तामीर मौका देखकर वहां से एक गार्ड से गन ले लेते हैं और अलादीन पर गोली चला देते हैं। और अलादीन को उसका हमशक्ल बीच में आकर बचा लेता है। वादिया लौटने के बाद में अलादीन अपनी स्टैचूज बनवाता है और पहले जैसी अजीबोगरीब अतरंगी हरकतें चालू रखता है। साथ ही डेमोक्रेसी के नाम पर जो इलेक्शन होते थे उनमें भी वो लोगों को डरा धमका कर हर बार जीत ही जाता था। आगे हम देखते हैं कि अलादीन जोई के साथ शादी करने वाला होता है और वो बाकी सबके सामने ऑफिशियली उसे प्रेजेंट करने वाला होता है। और तभी जोई बताती है कि वो असल में एक ज्यू है। ज्यू यानी यहूदी लोग। ये सुनने के बाद में अलादीन अपनी गर्दन पर उंगली फेरता है, जिसका मतलब है कि इसको मार दो। बस ये एक फनी एंडिंग थी, असल में वो उसे नहीं मरवाता। इसी के साथ ये शानदार कॉमेडी फिल्म खत्म होती है। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में लिखें कि आपको कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है। आप लिखिए, मैं बनाऊंगा।
अमेरिकन, जापानीज, कोरियन, इवन इंडियन, जो भी बनानी है आप लिखिए, मैं बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग, तब तक के लिए गुड बाय।